हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जो कि हिंदी को पूरी तरह से कवर करेगा। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, यहाँ पर परस्पर पर्यायवाची शब्द को बताना है। ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है मार्तंडा भास्कर, क्या ये आपस में पर्यायवाची हैं। बी कह रहा है चंद्रमा चपला, सी कह रहा है अग्नि अनिल और डी कह रहा है व्योम कौमुदी। तो दोस्तों, अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि मार्तंडा और भास्कर। क्योंकि दोस्तों मार्तंडा भास्कर किसे कहा जाता है, तो मार्तंडा भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि शब्द में अ धन ई का सही मेल हुआ है। ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रोदय, बी गणेश, सी परमौषधि और डी देव्यालय। तो दोस्तों अ धन ई मिलकर क्या बनता है, अ धन ई मिलकर के ए बनता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, गणेश। गणेश हुआ, सुरेश हुआ, दिनेश हुआ, इनमें जो है अ धन ई मिलकर ए बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो दोस्तों अगर हम कलम के सिपाही की बात करें कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है प्रतिनिधि, प्रशंसा, परिशिष्ट या अस्थायित्व। तो यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशंसा। यह सही है, बाकी आपके सभी गलत हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रतिनिधि होना चाहिए, और यहाँ पर परिशिष्ट में स गलत है और अस्थायित्व भी गलत है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी। इनको किसके लिए मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चिदम्बरा के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। छठा प्रश्न है, अवलंब अविलंब शब्द युग्म के सही अर्थ क्या होंगे। तो दोस्तों अगर हम अवलंब को तथा अविलंब को देखें तो अवलंब का अर्थ क्या होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यानी बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक हो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वर। दोस्तों स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और स्वर व्यंजन को उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। और अगर हम स्वर के संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11। वहीं पर अगर हम अक्षर की बात करें कि अक्षर कितने होते हैं, तो अक्षर 52 होते हैं। और आपके व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन 33 होता है। आठवां प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है व्यंजन। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजन की संख्या 33 होती है और स्वर की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है, जिसे जाना न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा।
जिसे जाना न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अज्ञेय, अजेय, अजर या फिर अज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पर जिसे जाना न जा सके, इसका सही शब्द होता है अज्ञेय। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अजेय का अर्थ क्या होता है? अजेय का अर्थ होता है जिसे जीत ना सके। और अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। और दोस्तों अजर शब्द आपने सुना होगा, तो अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा न हो, जो क्षय रहित हो। 10वां प्रश्न है, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना वाक्य के लिए एक शब्द है। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, इसके लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है क्षणभंगुर, आत्मोत्सर्ग, चिकीर्षु या फिर शैव। तो दोस्तों जो दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देता है उसे कहा जाता है आत्मोत्सर्ग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्य के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन है प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना या इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चाताप। 12वां प्रश्न है, मराल निम्न में से किसे कहा जाता है? मराल किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हंस, मोर, कबूतर, तोता। तो यहाँ पर दोस्तों मराल शब्द कहा जाता है, मराल कहा जाता है हंस को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जानबूझकर आफत मोल लेना के लिए लोकोक्ति होगी। आपके ऑप्शन है अंधों में काना राजा, आ बैल मुझे मार, सी कह रहा है आगे कुआं पीछे खाई, डी कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा। तो दोस्तों जानबूझकर आफत मोल लेना के लिए कौन सी लोकोक्ति होती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल ले लेना। 14वां प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, पटना। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की जा रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 15वां प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है बहुत अधिक हानि होना, बी कह रहा है बहुत अधिक दुखी होना, सी कह रहा है बहुत अधिक लज्जित होना और डी कह रहा है बहुत अधिक निराश होना। तो दोस्तों चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गृह, पता, चंदन, सभा। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कहते हैं ना कि सभा हो रही है, सभा चल रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग सभा शब्द है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन है वीरांगना, बी कह रहा है वारांगना, सी कह रहा है वीरगति और डी कह रहा है वीरावती। तो दोस्तों वीर का स्त्रीलिंग शब्द होता है वीरांगना, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। आपके ऑप्शन है यामा, इंदुमती, रानी केतकी, उर्वशी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है आपका इंदुमती। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदुमती किसने लिखा है? तो इंदुमती जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और वहीं पर हम अगर रानी केतकी की बात करें तो रानी केतकी इंशा अल्लाह खां ने लिखा है। और उर्वशी की बात करें तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और यामा की अगर हम बात करें तो यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है। 20वां प्रश्न है, अप्सरा किसका उपन्यास है?
आपके ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर दोस्तों अप्सरा किसका उपन्यास है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अप्सरा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और दोस्तों हिंदी में क्रांतिकारी कवि के रूप में ये विख्यात हैं। 21वां प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म गलत है? आपके ऑप्शन है साधु असाधु, तृष्णा वितृष्णा, सी कह रहा है मितव्ययी अल्पव्ययी, डी कह रहा है सदाचार कदाचार। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, साधु का असाधु होता है। बी भी सही है, तृष्णा का वितृष्णा होता है। सी ऑप्शन भी आपका सही है, सदाचार का कदाचार होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है, मितव्ययी का विलोम शब्द अपव्ययी होता है। मितव्ययी और अल्पव्ययी ये दोनों पर्यायवाची हैं। अल्प का अर्थ भी कम होता है और मित का अर्थ भी कम होता है। तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, भारतेंदु, विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति जी हैं। और दोस्तों ये मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात हैं। और अगर हम प्रकृति के सुकुमार कवि की बात करें कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। 23वां प्रश्न है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है भक्ति रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो दोस्तों रामचरितमानस को लिखा किसने है ये भी आपको जानना जरूरी है। रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में लिखा है? तो वह लिखा है अवधी में। और अगर हम रस की बात करें तो किस रस में? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्ति रस में। ये आपको ध्यान रखना है। 24वां प्रश्न है नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। आपके ऑप्शन है गुस्सा दिलाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ईर्ष्या करना या तीखा खाना। तो दोस्तों नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी कि नमक मिर्च लगाना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जो एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन है अस्थावर, बी कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति, सी कह रहा है प्रगतिवादी, डी कह रहा है सधवा। तो दोस्तों जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाया जा सके उसे कहा जाता है अस्थावर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थावर का विलोम होता है जंगम। वहीं पर हम प्रत्युत्पन्नमति की बात करें तो इसका अर्थ होता है जो तुरंत सोचे और तुरंत उत्तर दे। और यहाँ पर सधवा का अगर हम विलोम देखेंगे तो सधवा का विलोम होता है विधवा। 26वां प्रश्न है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए भा धनबुक, बी कह रहा है भव धन उक, सी कह रहा है भावु धन क और डी कह रहा है भाव धन उक। तो दोस्तों भावुक में आपका स्वर संधि है और स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो यह है अयादि संधि। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव धन उक। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा। आपके ऑप्शन है अपभ्रष्ट, विकर्ष, अपकर्ष या पतन। तो दोस्तों उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा तो इसका विलोम होगा अपकर्ष। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है जो उठता है और अपकर्ष का अर्थ होता है जो गिरता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ग, ज, व या फिर स। दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो इसकी संख्या होती है 4।
य, र, ल और व। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, व। अगला प्रश्न है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्रतिकूल कार्य करना, गड़बड़ होना, दाल में कोयला गिरना या फिर दाल काली होना। तो दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गड़बड़ होना। कुछ गड़बड़ होता है तो कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपके ऑप्शन है ह, ल, म, ज। तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, स, ख, स, ह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ह। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।